बिहार की कुछ ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिसको लेकर बीजेपी दुविधा में नजर आ रही है। ऐसी ही एक लोकसभा सीट सीवान की है। सीवान लोकसभा सीट पर ऐसा पेच फंसता नजर आ रहा है कि बीजेपी को ना कुछ कहे बन रहा है और ना ही नजरअंदाज किए बन रहा है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में सीवान की सीट को बीजेपी ने अपने तब की सहयोगी जेडीयू को दे दिया था। ये वो सीट है जहां से लगातार 2 बार से बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव जीते थे। इसके बावजूद सीट बंटवारे में यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई। जेडीयू की ओर से तब की विधायक कविता सिंह चुनाव मैदान में उतरी थी। ऐसा माना जाता है कि तब नीतीश कुमार ने बीजेपी आला कमान पर दबाव बनाकर सीवान और गोपालगंज की लोकसभा सीट को जेडीयू के खाते में डाला था और इन दोनों ही सीट पर जीत हासिल कर ली। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। हालांकि अभी सीवान की सीट पर चुनौती बरकरार है। इस बार बीजेपी गठबंधन के नए साथी चिराग पासवान सीवान सीट पर दावा ठोक रहे हैं। एनडीए में शामिल होते ही चिराग पासवान ने उन 6 लोकसभा सीटों की मांग की है जिन पर वे अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार चिराग पासवान सीवान और गोपालगंज लोकसभा सीट में से किसी एक पर दावा ठोक रहे हैं। चिराग का ज्यादा जोर सीवान की सीट पर है। चिराग चाहते हैं कि सीवान लोकसभा सीट से लोजपा के टिकट पर पूर्व दिग्वंत सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को चुनाव लड़ाया जाए। बीते दिनों अचानक चिराग पासवान की हिना साहब से मुलाकात भी इसी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन बीजेपी की दुविधा है, यदि वह हिना साहब को गठबंधन साथी लोजपा के जरिए ही स्वीकार करती है तो कहीं न कहीं एक बड़ी बहस को विराम लग जाएगा। यह सच है कि बीजेपी ने बिहार में हमेशा से जंगल राज को मुद्दा बनाया है। जंगल राज के लिए जब भी बीजेपी किसी नेता का नाम लेती है तो उसमें शाहबुद्दीन का जिक्र जरूर करती है। बीते चुनावों में अमित शाह भी बिहार दौरे के दौरान कई बार शाहबुद्दीन को अपराध के प्रतीक के तौर पर गिना चुके हैं। हालांकि यह भी सच है कि दूसरे ऐसे कई बड़े नाम हैं जो अपराध के प्रतीक तो हैं लेकिन बीजेपी या उसके गठबंधन के जरिए स्वीकार हैं। लेकिन सीवान में बीजेपी की बात करें तो ओम प्रकाश यादव, मनोज सिंह, मंगल पांडे के अलावा कोई ऐसा नाम नहीं दिख रहा है जिसकी जनमानस में पकड़ हो। बहरहाल देखना यह अहम है कि सीवान की सीट पर बीजेपी क्या फैसला लेती है। बता दें कि 2019 के चुनाव में जेडीयू के कविता सिंह को 4,48,473 मत मिले थे। वहीं आरजेडी के हिना साहब को 3,31,515 मत मिले थे, जबकि तीसरे पायदान पर माले के नेता अमरनाथ यादव रहे। इनको 74,644 मत मिले थे।